आज हम इतिहास का वो पन्ना नहीं पलटने वाले, बल्कि उस ज्वालामुखी के अंदर झांकने वाले हैं जो 1857 में फटा था। जी हाँ, ये कहानी है उस महासंग्राम की जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो एहसास था जिसने एक सोए हुए देश को, आप कह सकते हैं, झंझोड़कर जगा दिया था। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी की एक आग जला दी। लेकिन यहां पर ना दो बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या ये सच में आज़ादी की पहली जंग थी? और दूसरा, अगर ये क्रांति इतनी जबरदस्त थी तो आखिर वो कौन सी चूक हो गई जिसने जीती हुई बाजी को पलट दिया? चलिए आज इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, खास तौर पे उन सभी के लिए जो बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक जासूस की तरह इस केस की तह तक चलते हैं। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी क्रांति ना रातों रात नहीं होती। इसके पीछे सालों, दशकों का दबा हुआ गुस्सा, नाइंसाफी और दर्द होता है। तो वो असली कारण क्या थे जिसने इस बारूद में आग लगाई? तो हमारा सुराग नंबर 1, पॉलिटिकल रीजंस। लॉर्ड डलहौजी की ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी ना, वो एक तरह से जमीन हड़पने की एक कानूनी स्कीम थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे अंग्रेजों का। इसी चालाकी से अवध, झांसी, नागपुर जैसे बड़े बड़े राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। हमारे राजा महाराजा बस नाम के रह गए, उनकी असली पावर तो छीन ली गई थी। ये उनके सम्मान पर एक सीधा हमला था। अब आता है सुराग नंबर 2, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों ने किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि उनकी कमर ही टूट गई, खेतीबाड़ी सब चौपट हो गई। और इतना ही नहीं, इंग्लैंड की मिलों से आने वाले सस्ते कपड़े ने भारत के छोटे छोटे घरेलू कपड़ा उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ बेरोजगारी और गरीबी। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा और बाल विवाह रोकने जैसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स तो किए। अब कहने को तो ये बातें अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन उस वक्त आम जनता ने इसे अपने धर्म और अपनी संस्कृति में एक सीधी दखलंदाजी समझा। ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज का बढ़ता हुआ असर। लोगों को सच में ये डर लगने लगा कि अंग्रेज उनकी पहचान, उनका धर्म सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। और ये है सबसे आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक कारण, मिलिट्री ग्रीवेंसेस। जरा सोचिए, जो भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना की रीढ़ की हड्डी थे, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा था। सैलरी भी कम, कोई प्रमोशन नहीं, और तो और उन्हें जबरदस्ती समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जाता था, जो उस वक्त कई सैनिकों के लिए उनके धर्म के खिलाफ था। ये गुस्सा अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री, मतलब बारूद तो हर तरफ बिछा हुआ था। बस इंतजार था एक छोटी सी चिंगारी का। और वो चिंगारी ऐसी लगी कि उसने पूरे उत्तर भारत को अपनी आग की लपटों में ले लिया। आइए देखते हैं ये आग असल में फैली कैसे। और वो चिंगारी थी ये नई एनफील्ड राइफल। हुआ ये कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और इन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर एक सीधा सीधा हमला था। बस यही वो पॉइंट था जहां सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। और फिर जो हुआ, उसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का पहला बिगुल फूंका। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ से जो तूफान उठा, वो देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, लखनऊ हर जगह फैल गया। और ये हैं इस क्रांति के असली हीरोज। दिल्ली में क्रांति का चेहरा बने बुजुर्ग बहादुर शाह जफर, कानपुर में थे नाना साहब और उनके जबरदस्त जनरल तात्या टोपे, झांसी की वो शेरनी रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हजरत महल। और हाँ, बीपीएससी की तैयारी करने वाले ये नाम खासतौर पर नोट कर लें। बिहार का शेर 80 साल के वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने इस उम्र में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। विद्रोह की आग तो पूरे जोश और जुनून से भड़की, लेकिन क्या ये आग हमें आज़ादी दिला पाई? अब हम आते हैं अपने उस दूसरे और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये जबरदस्त क्रांति फेल क्यों हुई? क्या गलती हुई? तो चूक कहाँ हुई? देखिए, सबसे बड़ी वजह थी एक यूनिफाइड लीडरशिप की कमी। हर कोई अपने अपने इलाके में तो बहादुरी से लड़ रहा था, पर कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं था जो सबको निर्देश दे सके। प्लानिंग और कम्युनिकेशन, मतलब तालमेल की भारी कमी थी।
दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में फैल ही नहीं पाया। साउथ इंडिया, पंजाब, बंगाल, ये बड़े इलाके काफी हद तक शांत रहे। यहां तक कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास और कई जमींदारों ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और इसके मुकाबले अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, टेलीग्राफ और रेलवे नेटवर्क जैसी ताकत थी, जिससे उन्होंने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन एक मिनट, इसे पूरी तरह से फेलियर कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, ये एक मिलिट्री डिफीट थी, हम जंग हार गए, पर ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी, एक मानसिक जीत थी। 1857 ने ही पहली बार भारत के लोगों के मन में आज़ादी का वो बीज बोया जो ठीक 90 साल बाद 1947 में एक विशाल पेड़ बना। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परखने का वक्त आ गया है। तो तैयार हो जाइए एक क्विक एग्जाम बूस्टर राउंड के लिए। पहला सवाल, और बीपीएससी वालों के लिए तो ये डबल इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 की क्रांति का सिंह यानी कि शेर कौन था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सोचिए जरा। और सही जवाब है सी, कुंवर सिंह। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बिहार का किंग कौन? कुंवर। किंग और कुंवर मिलते जुलते हैं ना, बस ऐसे याद रखिए। अगला सवाल, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारतीय रियासतों को लैप्स करके यानी कि हड़प कर अपने हाउस में डाल रहा था? बिल्कुल सही जवाब है बी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखने की ट्रिक, डलहौसी मतलब राज्यों को हड़प कर अपने हाउस में डालने वाला। सिंपल। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। ये जोशीला नारा मारो फिरंगी को किसने दिया था? एक छोटा सा हिंट देता हूं, विद्रोह का सबसे पहला मंगल काम किसने किया था? और इसका सही जवाब है सी, मंगल पांडे। विद्रोह का पहला मंगल कार्य और ये पहला नारा दोनों ही उन्हीं के नाम हैं। तो अंत में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि 1857 सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का पहला सबसे बड़ा सपना दिखाया था। और अगर वो सपना न देखा गया होता तो शायद 1947 की हकीकत भी कुछ और होती। उम्मीद है 1857 का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं, ये बात हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।